दोस्तों, कहानियों का सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी में अजीबो-गरीब दास्तां है, जिसमें कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को दोष मुक्त करते हुए उसे बरी कर दिया, जिसकी वजह एक खुद से लिखा हुआ एग्रीमेंट है। दरअसल दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी ज़िंदगी हँसी-खुशी बीत रही थी। शादी के कुछ महीने बाद उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब लड़की को पता होता है कि उसके प्रेमी की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसके साथ रहती है। फिर भी लड़की को प्रेम हुआ था। कहते हैं ना, प्रेम तो अंधा होता है। अब उन दोनों यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच उस लड़के की पत्नी कबाब की हड्डी बन रही थी, या यूं कहें कि पति और पत्नी के बीच उसकी प्रेमिका कबाब में हड्डी बन रही थी। अब उस लड़के को तो दोनों यानी कि पत्नी और प्रेमिका दोनों को मैनेज करना था। तीनों काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन तीनों लोग इकट्ठे हुए। आपस में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उनकी घंटों की बहस के बाद निष्कर्ष यह निकला कि 7 रात वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा और 7 रात वह लड़का अपनी पत्नी के साथ बिताएगा। यह फैसला मौखिक नहीं बल्कि बाकायदे इसको एक एग्रीमेंट के जैसे एक पेपर में लिखा गया, और तीनों लोग इस पर सहमत भी होते हैं कि यह तरीका ही आपसी झगड़े को रोक सकता है। अब कुछ दिनों तक तो झगड़ा शांत रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के मामले में केस दर्ज कराया। केस दर्ज कराते हुए न्यायालय में गुहार लगाई। अब मामला कोर्ट में चलने लगा। अब जब भी कोर्ट में तारीख होती, प्रेमी अपनी सफाई पेश करता और प्रेमिका अपनी दलील पेश करती। यह मामला लगभग 3 सालों तक चलता रहा। जज साहब ने दोनों पक्षों को बारीकी से सुना और जांच परख कर जज साहब के हाथों में एक ऐसा एग्रीमेंट लगा जिससे प्रेमिका के इरादों में तो पानी ही फिर गया। दोस्तों, अब वह दिन आ गया जब उसकी निगाहें इस केस के फैसले पर आ टिकी। आज फैसला लड़के को दोषी ठहराने का नहीं बल्कि उसे दोष मुक्त करने का फैसला आया। उसकी वजह कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को माना। कोर्ट ने कहा कि इस एग्रीमेंट से यह पता चलता है कि लड़की को पहले से ही पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है, फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार थी, और बाद में उसने अपने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच यह एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह शर्त थी कि आरोपी यानी कि प्रेमी 7 दिन अपनी प्रेमिका के साथ और 7 दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और कोर्ट ने मामले की समीक्षा के बाद कोर्ट ने माना कि गर्भपात के बाद भी और शादीशुदा के बारे में जानकारी के बावजूद प्रेमिका ने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया। इससे कोर्ट ने आरोपी को दोषी नहीं माना और उसे आरोपी से दोष मुक्त कर दिया। अब लड़का उस केस में बरी हो गया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।